अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 जो कि है लर्निंग के बारे में। और अगर मैं आपको चैप्टर ओवरव्यू दूँ कि हमने अब तक लर्निंग में हम लर्निंग में क्या-क्या सीख रहे हैं, और थोड़ा-सा मैं आपको क्विक रिकैप भी दे दूँगी कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या-क्या सीखा। चैप्टर 2 में जो लर्निंग का चैप्टर है उसमें हमने क्या-क्या सीखा, कौन-कौन से लेसन्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए, कौन-कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए, और ये सारा हम जो है सीखेंगे। तो सामने स्क्रीन पे आपको चैप्टर ओवरव्यू नज़र आएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई यूज़फुल टॉपिक मुझे लगा कि ये चैप्टर 2 में इंक्लूड होना चाहिए, तो मैं लाज़मी इंक्लूड करूँगी उसको। तो थोड़ा-सा क्विक रिकैप दे देती हूँ कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था। तो लेसन 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था, जो लेसन 1 था चैप्टर 2 का, दैट वाज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसमें हमने ये सीखा था, हमने पहले एक केस स्टडी को डिस्कस किया था, और फिर उस केस स्टडी का हवाला देते हुए हमने बाकी जो है लेसन 1 को कंप्लीट किया। और इसमें हमने लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर डेफिनेशन के एक-एक वर्ड को हमने प्रॉपर डिस्कस किया कि डेफिनेशन में अगर ये वाला वर्ड इंक्लूड किया गया है, तो इसका क्या मतलब है? उसमें अगर रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, तो इसका क्या मतलब है और क्यों इस वर्ड को ऐड किया हुआ है? लर्निंग की डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर लर्निंग नहीं होती तो क्या होता? तो ये सारा कुछ हमने लेसन 1 में कवर कर लिया था। इसके बाद फिर हमने जो है लेसन 2 स्टार्ट किया था। लेसन 2 है टाइप्स ऑफ लर्निंग, और टाइप्स ऑफ लर्निंग में फिर 2 टाइप्स आती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो हम कवर कर रहे हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमने लेसन 2 के पार्ट 1 में कवर किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने इवान पेवलोव को डिस्कस किया था, थोड़ा-सा उनका बैकग्राउंड दिया था कि उन्होंने किस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग का टर्म डिस्कवर किया। फिर हमने लेसन 2 के पार्ट 1 जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें हमने ये भी सीखा कि इवान पेवलोव ने किस तरह एक्सपेरिमेंट किया। उनका एक्सपेरिमेंट, हिज़ एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स, ये सारा हमने डिस्कस किया था क्लासिकल कंडीशनिंग में। फिर हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी, क्लासिकल कंडीशनिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए। थोड़ी-सी मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पेवलोव और उनके डॉग से हट के भी एग्ज़ाम्पल दी, डेली लाइफ़ से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम्पल दी। तो अगर आप चैप्टर 2 लर्निंग को बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेशन ऑफ लर्निंग से स्टार्ट करें, लेसन 1 से। और उसके बाद फिर लेसन 2 का पार्ट 1 और फिर पार्ट 2, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज़ अगर आप चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो आपको लर्निंग जो है, लर्निंग वाला चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आपने पिछले कोई भी इस तरह इनमें से कोई भी इस तरह का लेक्चर आपने मिस किया है, कोई भी वीडियो आपने जो है वो नहीं देखी, तो मैंने सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन या वीडियो सेक्शन में भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर पिछले तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी साइकोलॉजी से रिलेटेड। साइकोलॉजी पार्ट 1 कंप्लीट हमारा वहाँ पर मौजूद है। साइकोलॉजी पार्ट 2 जो है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये हमारे पास होगा चैप्टर 2 लर्निंग, और इसमें हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं लेसन 2 विच इज़ टाइप्स ऑफ लर्निंग। और लेसन 2 में चूँकि हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग था, और ये पार्ट 1 का पार्ट ए होगा, पार्ट 1 ए। इसमें हम स्टडी करेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग का ही पार्ट है, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और बहुत लंबी के बाद फिर वो बोरिंग होना शुरू हो जाती है, फिर अच्छे से समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं वीडियोज़ को थोड़ा-थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको अपलोड करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये दिस इज़ स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये 2 टर्म्स हैं, और ये क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल होती हैं, तो ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन से। अच्छा, पेवलोव ने ये मालूम किया था कि सिमिलर साउंडिंग बेल्स उनके डॉग्स से सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं।
अपने बाकी रिसर्चर्स के साथ मिलकर पेवलोव ने ये मालूम किया कि डॉग सिमिलर बेल्स को जो सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ओरिजिनल बेल प्रोड्यूस करवाता है। लेकिन दूसरी घंटियों की आवाज़ ओरिजिनल स्टिमुलस से जितनी सिमिलर होती, उतना ही वो डॉग्स उतना ही वो डॉग से सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाती थी। तो इस टर्म को हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। और स्टिमुलस जनरलाइजेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो है कि वो स्टिमुलस जिसको रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी ओरिजिनल स्टिमुलस की तरह हो, उसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। ये अगर मैं आपको सादे अल्फाज में ये बहुत इजी करके आपको बताऊं, तो यानी कि आप जिस स्टिमुलस को एक कंडीशन रिस्पॉन्स देते हैं, उसी स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस से मिलता जुलता दूसरा स्टिमुलस हो जो बिल्कुल उसी स्टिमुलस की तरह हो, तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल उसी की तरह हो जाता है। यानी कि हम जिस कंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन रिस्पॉन्स देते हैं, उसी कंडीशन के साथ मैचिंग दूसरा स्टिमुलस हमें मिल जाए, तो हम उसी को भी उसी तरह का रिस्पॉन्स देंगे। मिसाल के तौर पे जो लोग डेंटिस्ट की ड्रिल की आवाज़ सुनते ही एंजाइटी का शिकार होते हैं, वो सेम आवाज़ प्रोड्यूस करने वाली मशीन को भी सुनते ही कुछ हल्की सी एंजाइटी शो करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक कॉफ़ी ग्राइंडर है, या इसके अलावा कोई ऐसे मशीन जो बिल्कुल डेंटिस्ट की ड्रिल की तरह आवाज़ बनाए। तो जिनको डेंटिस्ट की ड्रिल से एंजाइटी होती है, तो वो बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ की तरह दूसरी जो मशीनें होती हैं, उनकी आवाज़ सुनते ही भी उनको थोड़ी सी हल्की सी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि जो कंडीशन स्टिमुलस उनको मिल रहा था, उस कंडीशन स्टिमुलस के बदले में वो जो कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहे थे, अब उसी कंडीशन स्टिमुलस से रिलेटेड उसको कहीं और उस तरह का स्टिमुलस मिलता है, तो वो उसी तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब यहाँ पर पेवलोव ने क्या किया? पेवलोव सेम आवाज़ वाली घंटी के बजने पर खाना नहीं देता था, क्योंकि स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गई थी। तो पेवलोव क्या करता था कि सेम आवाज़ वाली घंटी के बजने पर खाना नहीं देता था। उनको सिर्फ करेक्ट कंडीशन स्टिमुलस के बाद ही खाना मिलता था, यानी कि ओरिजिनल बेल के बजने के बाद खाना मिलता था। तो डॉग्स ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि फेक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करना, यानी जनरलाइजेशन को ख़त्म कर दिया था। अब इस तरह उनके लिए फेक और रियल स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंशिएट करना जो है वो आसान था, और इस तरह जो है पेवलोव के डॉग्स ने फेक और रियल स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट यानी डिफरेंशिएट करना सीख लिया था। अब इस प्रोसेस को स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन तब अकर होती है जब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टिमुलाई को डिफरेंट तरीक़ों से रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं या सीख लें। यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन तो यही थी ना कि आपको बिल्कुल सेम आवाज़ वाले स्टिमुलस कहीं और से मिलते थे या सेम स्टिमुलस मिलता था, तो आपका रिस्पॉन्स भी सेम होता था। लेकिन आप अब उन स्टिमुलस के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं, जिस स्टिमुलस को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये जिस स्टिमुलस को ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऑर्गेनिज्म सीख लेता है कि मेरा जो स्टिमुलस है ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस वो ये वाला है, दूसरा जो है वो इसके साथ मिलता-जुलता है। अब मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो मिसाल के तौर पे कॉफ़ी ग्राइंडर, जिस तरह मैंने कहा था कि उसकी आवाज़ बिल्कुल डेंटिस्ट ड्रिल की आवाज़ से अगर थोड़ी बहुत मैचिंग है, तो मिसाल के तौर पे कॉफ़ी ग्राइंडर थोड़ी एंग्ज़ायटी तो प्रोड्यूस करती है। क्योंकि उसकी आवाज़ डेंटिस्ट की ड्रिल की आवाज़ से मिलती-जुलती है। लेकिन कई इस्तेमाल के बाद एंग्ज़ायटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर स्टिमुलस जनरलाइज़ेशन ख़त्म हो जाती है और हम स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि डेंटिस्ट ड्रिल या कॉफ़ी ग्राइंडर और डेंटिस्ट ड्रिल की तरह पेन नहीं कॉज़ करती। कॉफ़ी ग्राइंडर जो है वो कॉफ़ी बनाती है, और कॉफ़ी जब हम बना रहे होते हैं या कॉफ़ी ग्राइंडर का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी आवाज़ जब हम सुनते हैं, तो हमें डेंटिस्ट ड्रिल की तरह पेन जो है वो नहीं मिल रही होती। डेंटिस्ट ड्रिल की तरह तकलीफ़ नहीं मिलती। तो हम सीख लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कॉफ़ी ग्राइंडर जो है वो डेंटिस्ट ड्रिल की तरह पेन नहीं कॉज़ करती। तो इसी तरह हम स्टिमुलस को डिफरेंशिएट करना सीख लेते हैं कि मेरा जो कंडीशन स्टिमुलस था, जिसको मेरा कंडीशन रिस्पॉन्स था, वो तो अलग चीज़ है, वो तो डेंटिस्ट ड्रिल है। अब जब मैं कॉफ़ी ग्राइंडर की आवाज़ सुन रही हूँ, तो स्टिमुलस तो सेम है, आवाज़ तो सेम है, मिलती जुलती है, लेकिन मैंने डिफरेंशिएट करना सीख लिया कि नहीं, ये आवाज़ कॉफ़ी ग्राइंडर की है, और
ये आवाज़ जो है वो डेंटिस्ट ड्रिल की। तो मैंने डिफरेंशिएट करना सीख लिया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि डिफरेंट तरीकों से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। अब कॉफ़ी ग्राइंडर की आवाज़ अगर नेक्स्ट टाइम मैं सुनूँगी तो मेरा उसको रिस्पॉन्स देना अलग होगा, डिफरेंट होगा, और डेंटिस्ट ड्रिल का जो रिस्पॉन्स देना है वो अलग होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट्स जो आपके लिए कंफ्यूजिंग था, आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आपको कोई इस तरह आइडिया आपके माइंड में हो इस रिलेटेड, या कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल, या आप कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन से रिलेटेड, तो लाजमी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें एंड वी विल बी हैप्पी टू नो। इसके अलावा हमारे बाकी जो व्यूवर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा हमारे चैनल के लिंक को और हमारी वीडियोस के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।